नमस्कार, मैं हुंसुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ ने नहीं दिया किसी विधायक को हैट्रिक बनाने का मौका। इस बार क्या होगा, सबकी जुबान पर यह सवाल। मतगणना स्थल पर तैनात होंगी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बढ़ाई जाएगी पुलिस चौकसी। कब्जे हटाने का विरोध, नगर परिषद ने वापस लिया फैसला। 5 दिसंबर को नहीं शुरू होगा अभियान। पुस्तकालयों को विकसित करेंगे प्रधानाध्यापक, कलेक्टर का संदेश सुनकर जताई खुशी। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से किसी भी विधायक को लगातार तीसरी बार जीतने का मौका नहीं मिला, तो क्या इस बार हनुमानगढ़ की जनता उस मिथक को तोड़ेगी या फिर रिकॉर्ड बरकरार रहेगा? पेश है स्काई चैनल की खास रिपोर्ट। कहते हैं रिकॉर्ड टूटने के लिए बनता है, लेकिन रिकॉर्ड का टूटना उतना आसान भी नहीं। खास तौर पर राजनीतिक रिकॉर्ड का तो कहना ही क्या। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 1951 से अब तक किसी भी विधायक को लगातार तीसरी बार विधानसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का गौरव हासिल नहीं हुआ। संघर्ष के पुरोधा कामरेड सोपत सिंह क्षेत्र के पहले विधायक थे जिन्हें लगातार 2 बार जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ा भाजपा विधायक डॉक्टर राम प्रताप ने, लेकिन बाद में कांग्रेस के विधायक चौधरी विनोद कुमार भी उस सूची में शामिल हो गए। यानी हनुमानगढ़ से लगातार 2 बार जीतने वालों में कामरेड सोपत सिंह, डॉक्टर राम प्रताप और चौधरी विनोद कुमार का नाम ही शामिल हो पाया। जबकि इनके अलावा क्षेत्र के विधायक बनने वालों में प्रथम विधायक रामचंद्र चौधरी, बृज प्रकाश गोयल, चौधरी कुंभाराम आर्य, चौधरी आत्माराम का नाम भी शामिल है। इन दोनों ही चुनावों में निर्दलीय और भाकपा प्रत्याशी के तौर पर सोपत सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी को पराजित किया था। खास बात है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सोपत सिंह को वर्ष 1957 में जहां 51.95% मत हासिल हुए, वहीं अगले चुनाव यानी 1962 में 61.67% मत हासिल करने वाले विधायक बने। उस वक्त वे भाकपा प्रत्याशी थे। वर्ष 1993 के विधानसभा चुनाव में पहली बार कमल खिलाया था भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप ने, लेकिन किसी को शायद इस बात का भान नहीं था कि डॉक्टर राम प्रताप क्षेत्रीय राजनीति के पुरोधा कामरेड सोपत सिंह के रिकॉर्ड के समकक्ष आ जाएंगे। और जब 1998 में चुनाव हुआ तो लगातार दूसरी बार जीतने वालों में डॉक्टर राम प्रताप का नाम भी शुमार हो गया। आपको बता दें कि लगातार 2 बार जीतने के बावजूद डॉक्टर राम प्रताप वोटों के अंतर में सोपत सिंह से पिछड़ गए। वर्ष 1993 के चुनाव में डॉक्टर राम प्रताप को जहां 41.88% मत हासिल हुए थे, वहीं अगले चुनाव यानी 1998 में वोट का परसेंटेज डाउन हो गया और भाजपा प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर राम प्रताप को महज 38.61% वोट हासिल हुए। लेकिन जनता के मिजाज को भला कौन समझ पाया है। लगातार 2 बार पिछड़ने के बाद वर्ष 2003 में जब कांग्रेस ने चौधरी विनोद कुमार को टिकट थमाया तो चौधरी विनोद कुमार ने 36.98% वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया। वहीं लगातार दूसरी बार यानी वर्ष 2008 के चुनाव में चौधरी विनोद कुमार ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि वोटों का परसेंटेज भी बढ़ाया। यानी चौधरी विनोद कुमार को 38.58% मत हासिल हुए। खास बात है कि जब भी मतदान में 1% से अधिक बढ़ोतरी हुई, कांग्रेस को फायदा हुआ। अगर वर्ष 2093 के चुनाव की बात करें तो हनुमानगढ़ में 68.95% मतदान हुआ और भाजपा प्रत्याशी विजयी हुए। अगले चुनाव यानी 1998 में जब 69.95% वोट पड़े, मतलब 1% मतदान में इजाफा हुआ, तो फिर भाजपा प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया। वहीं वर्ष 2003 के चुनाव में मतदान का परसेंटेज बढ़कर 75.17 हो गया। यानी पिछले चुनाव की तुलना मतदान में 5% बढ़ोतरी हुई, तो यह कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुई। वर्ष 2008 के चुनाव में भी जब 75.8% मत पड़े, यानी पिछले चुनाव की तुलना 3% अधिक मतदान होने पर फिर कांग्रेस प्रत्याशी को विधायक बनने का मौका मिला। इस चुनाव में चूंकि वोटों का परसेंटेज करीब 6% बढ़ा है, लेकिन कुछ मजबूत प्रत्याशियों की मौजूदगी से वोटों के ध्रुवीकरण का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। चुनाव डेस्क, स्काई चैनल, हनुमानगढ़।
मतगणना को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी BL मेहड़ा ने मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मतदान के बाद सबकी निगाहें टिकी हैं 8 दिसंबर पर। ईवीएम मशीन में कैद है प्रत्याशियों की तकदीर। किसके नाम पर कितने बटन दबे, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। 8 दिसंबर को ही सामने आएगा सबसे बड़ा सच। आखिर कौन होगा हनुमानगढ़, संगरिया, भादरा, पीलीबंगा और नोहर का विधायक? इस सवाल का जवाब मतगणना स्थल पर ही मिलना तय है। हनुमानगढ़ जंक्शन अबोहर बाईपास स्थित लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल में इस बार मतों की गिनती होगी। हनुमानगढ़ के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब विधायक इस स्कूल से निकलेंगे। अब तक NMPG कॉलेज, NM लॉ कॉलेज और सरस्वती गर्ल्स कॉलेज में मतगणना होती रही है। शहर में शोर शराबा और यातायात व्यवस्था खराब न हो, इसी सोच के साथ प्रशासन ने शहर के बाहर मतगणना करवाने का फैसला किया था। मतगणना कार्य में करीब 300 क्रमिक भाग लेंगे। मास्टर ट्रेनरों को बुधवार को नेशनल पब्लिक स्कूल में प्रशिक्षण दिया गया। जिला उप निर्वाचन अधिकारी BL मेहड़ा के मुताबिक सभी प्रत्याशियों को मतगणना स्थल की जानकारी दी जा चुकी है। उन्होंने प्लाज्मा के माध्यम से क्रमिकों को मतगणना का प्रोसेस समझाया। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम खोलने से पूर्व प्रत्याशियों को बुलाया जाएगा। उनके सामने ही रूम के सील को खोला जाएगा। उस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी ताकि पूरी तरह पारदर्शिता बनी रहे। प्रत्येक स्ट्रांग रूम में एक कंप्यूटर स्थापित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से स्टेशनवार एवं राउंडवार डाटा एंट्री कर परिणाम तालिका तैयार होंगे। हनुमानगढ़, संगरिया और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम 18 राउंड और नोहर भादरा के परिणाम 19 राउंड में आएंगे। मतगणना स्थल पर फर्नीचर, बैरिकेड्स लगाने और कंप्यूटर आदि की व्यवस्था 5 दिसंबर को कर ली जाएगी। 6 दिसंबर को ऑब्जर्वर और जिला निर्वाचन अधिकारी खुद मतगणना स्थल का निरीक्षण करेंगे और व्यवस्थाओं का अंतिम जायजा लेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी BL मेहड़ा के मुताबिक मतगणना स्थल पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मतदान के पश्चात मतों की गणना की कार्रवाई करने के लिए सारी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई है। काउंटिंग सेंटर लिटिल फ्लावर स्कूल के अंदर स्थापित कर दिया गया है और उसकी स्वीकृति जो है भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त हो चुकी है। वहां पर सुरक्षा के लिए संपूर्ण तैयारियां सुनिश्चित की जा चुकी है। 3 टायर की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। प्रवेश द्वार पर DFMD लगाया जाएगा और उसके बाहर पूरा पुलिस बल तैनात होगा। हमारे मजिस्ट्रेट्स, कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स की भी नियुक्ति की गई है। इसके पश्चात हमारे 8 गणना कक्ष बनाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक में रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी उसका इंचार्ज होगा। और हनुमानगढ़ और पीलीबंगा में 14 टेबल और बाकी में 2 के हिसाब से 6 टेबल जो है वो लगाई गई है। और इनमें गणना एजेंटों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। RO की टेबल पर जो अभ्यर्थी है या उसका निर्वाचन अभिकर्ता है, उनके लिए भी बैठने की व्यवस्था की गई है। और मतगणना सही तरीके से निर्धारित प्रावधानों के अनुसार समय पर संपादित हो, इसके लिए हमारे ऑब्जर्वर साहब, DO साहब वो सारा जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं स्वयं भी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि हमने इसमें ट्रेनिंग भी दी है। सभी काउंटिंग ऑफिसर्स जो लगाए गए हैं, काउंटिंग सुपरवाइजर, असिस्टेंट और स्टैटिक ऑब्जर्वर, वो सारे यह कार्य जो है वो बहुत ही शालीनता से और नियमों के तहत संपादित करेंगे, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी मतगणना का परिणाम जो है दे। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया।
हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। Simranjit Kaur. First year, I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। अब 5 दिसंबर को कब्जा हटाओ अभियान का दूसरा चरण शुरू नहीं होगा। नगर परिषद ने इसकी घोषणा की है। दुर्गा कॉलोनी के करीब 125 परिवारों ने आयुक्त को नोटिस का जवाब देकर अभियान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। समझा जा रहा है कि कानूनी पेचीदगियों के चलते नगर परिषद ने फिलहाल यह निर्णय किया है। अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद का अभियान 5 दिसंबर से शुरू नहीं होगा। नगर परिषद ने इस संबंध में अंतिम निर्णय कर लिया है। समझा जा रहा है कि दुर्गा कॉलोनी के बाशिंदों के विरोध के कारण ऐसा किया गया है। आपको बता दें कि दुर्गा कॉलोनी के करीब 125 परिवारों के लोगों ने नगर परिषद के आयुक्त को नोटिस का जवाब थमाया है, जिसमें कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से परिभाषित करने का आरोप लगाया गया है। वरिष्ठ नागरिक देवकी नंदन चोटिया आदि ने कहा कि नगर परिषद के अधिकारी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश की परिधि में दुर्गा कॉलोनी नहीं आती। दूसरी तरफ आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट के आदेशानुसार कब्जे हटवाना हमारा दायित्व है और इसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं आने दी जाएगी। दुर्गा कॉलोनी में जो नोटिस दिए गए हैं, जिन लोगों ने शाम रास्ते पर अतिक्रमण किया है उनको नोटिस दिया गया है। उन्होंने जवाब दिया है कि फलानी रिट के अंदर हमारा वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। रिट बहुत वाइड है PIL, उसमें हाईकोर्ट ने हमें ये निर्देश दिया है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें और नगर पालिका क्षेत्र में जो भी सार्वजनिक स्थान और रस्तों पर अतिक्रमण हो रखा है उनको रिमूव करें। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही हमें वहाँ एफिडेविट देना है कि नगर परिषद क्षेत्र में कोई भी किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई उसमें आदेश है वो बहुत वाइड है। ऐसी स्थिति में सारा एरिया उसमें कवर होता है। इनक्रोचमेंट जिसने कर रखा है उसको इनक्रोचमेंट हटाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उसका विकल्प नहीं। इस बीच नगर परिषद ने 5 दिसंबर से प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ अभियान स्थगित करने का निर्णय किया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था और मतगणना कार्यों को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। संभवतः 10-11 दिसंबर को पुनः निर्णय लिया जाएगा। थोड़ा कानून व्यवस्था और थोड़ा पुलिस व्यवस्था सारी चीजों को देखते हुए उसको मतगणना के बाद ही 10-11 तारीख को निर्धारित किया जाएगा। 10 या 11 तारीख में कोई एक तारीख डिसाइड करें। मौसम का मिजाज बदल रहा है। करीब 1 दशक से दिसंबर का पहला सप्ताह ठंड के लिहाज से फीका रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बावजूद इसके अगले 72 घंटे के दौरान राजस्थान में ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम तंत्र गड़बड़ा रहा है। पिछले 10-12 साल से दिसंबर का पहला सप्ताह ठंड के लिहाज से फीका रहने लगा है, जबकि पहले इस दौरान भयंकर ठंड पड़ती थी। जानकारों का कहना है कि नवंबर में अब तक मौसम सामान्य रहता तो पिछले एक सप्ताह में 5 से 9 बार पश्चिमी विक्षोभ हिमालय तक पहुंचते और मैदानी इलाकों में 2 से 3 मावट की बरसात हो जाती। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान में बना विक्षोभ फ्यूज हो गया है। हिमालय से मैदानों की तरफ उत्तरी पश्चिमी हवा चलनी चाहिए, जबकि अरब सागर में बादल बनने और दक्षिणी भारत में नमी के कारण देश में दक्षिणी पूर्वी हवा चल रही है।
29 दिसंबर में दिन रात का पारा सामान्य से 3-5 डिग्री ऊपर चढ़ा हुआ है। जानकारों का कहना है कि अब तक केवल एक ही विक्षोभ 5 से 6 नवंबर तक भारत पहुंच पाया, जिसके चलते प्रदेश में मावठ की पहली बारिश और हिमालय में अच्छी बर्फबारी हुई थी। पिछले सप्ताह भी सऊदी अरब से निकला विक्षोभ पाकिस्तान के बलूचिस्तान आते आते फ्यूज हो गया। अब मंगलवार को ईरान इराक पहुंचा पश्चिमी विक्षोभ अगले 3 दिन में हिमालय पहुंचेगा, तो ही फिर से हवा का पैटर्न बदलेगा और ठंड बढ़ेगी। 48 से 72 घंटे में ठंड बढ़ने के आसार हैं। राजस्थान में पिछले 11 साल से दिसंबर का पहला सप्ताह सबसे कम सर्दी के साथ गुजर रहा है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि अगले 2-3 दिन में पश्चिमी विक्षोभ के भारत में पहुंचने पर सर्दी बढ़ सकती है। अभी हवा अरब सागर से हिमालय की तरफ बह रही है, जो तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। नोडल प्रधानाध्यापकों की मीटिंग टाउन में हुई। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तेजा सिंह गद्राणा ने प्रधानाध्यापकों को जिला कलेक्टर पीसी किशन का वह संदेश पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने स्कूलों में पुस्तकालयों को डेवलप करने की बात कही है। अब सरकारी स्कूलों में पुस्तकालयों की दुर्दशा नहीं रहेगी। जिला कलेक्टर पीसी किशन की सजगता से बच्चों को पुस्तकालय का उपहार मिल सकेगा। नोडल प्रधानाध्यापकों की मीटिंग में प्रधानाध्यापकों ने कहा कि कलेक्टर का प्रयास रंग लाएगा और वे पुस्तकालयों में अधिकाधिक पुस्तकें उपलब्ध करवाने और बच्चों को किताबों के प्रति आकर्षित करने का भरसक प्रयास करेंगे। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तेजा सिंह गद्राणा ने कलेक्टर पीसी किशन का संदेश पढ़कर सुनाया, तो प्रधानाध्यापकों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बाकी काम सुचारू हो रहा है। हमारी मासिक बैठक नोडल प्रधानाध्यापक की जो नियमित होती है वो रखी गई है, जिसमें मुख्य तौर पे आज जो कलेक्टर साहब द्वारा पुस्तकालय संबंधी दिया गया है अपील, वो हमारे श्रीमान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी प्रधानाध्यापकों में आपस में चर्चा की गई और ये निर्णय लिया गया कि जो 2 कालांश हमारे नियमित रखे गए हैं उसमें जो इसका पाठ्य पुस्तकों का है, लाइब्रेरी का है, उसका नियमित उपयोग हो और इसका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन हो। वैसे ये होता भी आ रहा है, स्कूलों में पुस्तकालय सभी स्कूलों में है और इसका उपयोग नियमित रूप से हो रहा है और पुनः ये किया गया है। आपस में चर्चा की अगर किन्हीं विद्यालयों में नहीं है तो वो भी इनको लागू करेंगे। प्रसारित अपील जिसमें लाइब्रेरी की पुस्तकों के अध्ययन हेतु निर्देशित किया गया है। एसएसए द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा गत वर्ष विद्यालयों को लाइब्रेरी हेतु अनुदान दिया गया था, जिसके तहत हमने अलमारी और एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकें खरीदी, जो समय समय पर बच्चों को पढ़ने के लिए दी जा रही हैं। इससे बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। हम विभाग के बड़े आभारी हैं जो ये स्कीम चलाई है और भविष्य में स्कीम चलती रहे, इसके लिए हम भी प्रयासरत रहेंगे। अब वो दिन लग गए जब किशोरावस्था में आने पर ही नॉलेज बढ़ने की बात कही जाती थी। अब तो छोटे छोटे बच्चों का प्रभावी परफॉर्मेंस देखकर आप भी दांतों तले अंगुली दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हनुमानगढ़ टाउन के पास गांव कोहला स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जीवन कौशल विकास कार्यक्रम बाल मेले का आयोजन हुआ। इसमें स्कूली बच्चों ने भाग लिया।
बच्चों ने बात बात में जल संरक्षण, कन्या भ्रूण हत्या रोकने, नशा मुक्ति और एकल परिवार के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रभावी प्रस्तुतिकरण देख अध्यापक भी दंग रह गए। हमने आज जल संरक्षण के बारे में बच्चों को यह बताया है कि हमें जल को गंदा नहीं करना चाहिए और जल की बचत भी करनी चाहिए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जल गंदा होने से बहुत बीमारियां फैलती है। अगर हम जल को साफ रखें तो बीमारियां भी नहीं फैलेगी और जल की बचत भी होगी। हमने अभी जो दृश्य दिखाया वह जल संरक्षण पर आधारित था। आज हमने संयुक्त परिवार के बारे में एक टॉपिक बताया है। मैं इस टॉपिक के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि यह जरूरी भी नहीं होता है कि संयुक्त परिवार में ही बालक का सर्वांगीण विकास हो, और जैसा कि संयुक्त परिवार में बालक को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार मिलते हैं तो यह उसे एकल परिवार में भी तो मिल सकते हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि यह सब संयुक्त परिवार में ही मिल सकते हैं। प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश लांबा के मुताबिक जीवन में तरक्की करने के लिए हुनर का होना जरूरी है। क्षेत्र में प्रतिभाएं भी कम नहीं हैं, उन्हें तराशने की जरूरत है और इस तरह के कार्यक्रमों से प्रतिभाओं को सामने आने का मौका मिलता है। जीवन कौशल बाल मेला जो है आज समापन होने जा रहा है। इसके अंदर कुछ विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया है, जिसमें रोल प्ले और जल प्रदूषण पर इन पर झांकियां दिखाई है, नाटक दिखाए हैं और गीत संगीत का भी, हमारे जो लोकगीत हैं राजस्थान के, उनके ऊपर प्रतियोगिताएं हुई है। तो इससे क्या है कि इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमारे बच्चों को एक मैसेज जा रहा है और सभी विद्यालय जो आपके सकाई के माध्यम से भी जो देखेंगे उनको, उन विद्यालयों की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का जो है ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि गाँव के अंदर बहुत सी प्रतिभाएं छिपी हुई रह जाती है। तो उनको निखारने के लिए ऐसे मेले अगर समय समय पर आयोजन किए जाएं तो हमारी जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं वो भी आगे प्रतिस्पर्धा के अंदर आगे आकर के अपना अच्छा जो है कार्यक्रम कर सकती है, अपने निर्देशन इनसे हमें मिल सकता है। तो इसी उद्देश्य से आज हमारे बच्चों ने इसको देखा है और बहुत सी जो है बातें इन्होंने सीखने को इसके अंदर मिली है कि वाद विवाद प्रतियोगिता इनको एक सब्जेक्ट दे दिया, जैसे संयुक्त परिवार है उससे हमें क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। तो बच्चों ने बहुत ही इसे पसंद किया है। बच्चों ने ये कहा है भी हर साल ऐसा मेला हमें देखने को मिले तो इससे हम बहुत कुछ लाभान्वित होंगे और बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।